संयुक्त राष्ट्र महासभा में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान को दिखाया आईना। कहा जिसके घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। कि जिनके अपने घर शीशे के हों उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। जरा एक बार बगल में झांक कर देख लें क्या हो रहा है बलूचिस्तान में, और वो खुद क्या कर रहे हैं वहां। मैं कह सकती हूँ यहाँ के आज जो बलूचिस्तान में हो रहा है वो यातनाओं की पराकाष्ठा है। सुषमा स्वराज ने अपने भाषण में कहा आतंकवादियों को पालना कुछ देशों का शौक। सुषमा ने कहा पाकिस्तान कश्मीर का ख्वाब देखना छोड़ दे। कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और रहेगा। कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। वो कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और अभिन्न हिस्सा रहेगा, इसलिए ये ख्वाब देखना छोड़ दें। सुषमा ने कहा आतंकवादियों को संरक्षण देने वाले देशों की विश्व समुदाय में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। दुनिया में ऐसे देश हैं जो बोते भी हैं तो आतंकवाद, उगाते भी हैं तो आतंकवाद, बेचते भी हैं तो आतंकवाद और निर्यात भी करते हैं तो आतंकवाद। ऐसे देशों की विश्व समुदाय में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। सुषमा ने दुनिया के देशों से कहा आतंकवाद मानवाधिकार का सबसे बड़ा उल्लंघन, क्योंकि वो निर्दोष लोगों को निशाना बनाता है। सुषमा ने अपने भाषण में कहा नवाज शरीफ देखिए कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। सुषमा स्वराज ने कहा हमने 2 साल में दोस्ती अपनाई। पाकिस्तान ने दोस्ती के बदले में पठानकोट और उरी दिया। सुषमा ने यूएन में नवाज शरीफ के झूठ का किया पर्दाफाश। कहा नवाज बताएं जब पीएम ने शपथ ग्रहण में बुलाया या काबुल से पाकिस्तान गए तो कौन सी शर्त रखी थी। प्रधानमंत्री मोदी काबुल से दिल्ली आते हुए लाहौर उतर गए थे, कोई शर्त लगा कर गए थे क्या? ये कौन सी शर्तों की बात हो रही है? सुषमा ने अपने भाषण में भारत की स्थायी सदस्यता का भी ठोका दावा। कहा सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी विस्तार की जरूरत। यूएन में पाकिस्तान को लताड़ने के बाद सुषमा स्वराज को बधाई देने वालों का लगा तांता। दूसरे देशों के प्रतिनिधियों ने भाषण पर दी बधाई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने भी सुषमा के भाषण की जमकर की तारीफ। बोले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की स्पीच को किसी ने नहीं सराहा। प्रधानमंत्री ने यूएन में सुषमा के भाषण की तारीफ की। कहा प्रभावशाली थी। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा यूएन में सुषमा के भाषण से पाकिस्तान पर कोई असर नहीं होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा सुषमा जी ने यूएन में भारत का पक्ष बेहतर तरीके से रखा, उन्हें हमारी बधाई। उरी हमले के बाद एलओसी पर पहुंचा आज तक। मुस्तैद नजर आया भारतीय सुरक्षा बल। पाकिस्तानी सेना और आतंकियों से इंफ्रास्ट्रक्चर को बताया खतरा। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सुरक्षा बल ने एलओसी पर दुश्मनों के बंकरों की पहचान की। साथ ही बीएसएफ अपने और बंकर बनाने पर दे रही है ध्यान। पाकिस्तान के आंतरिक मामलों के मंत्री निसार खान का बयान। कहा पाकिस्तानी फौज हर तरह के हालात के लिए तैयार। उरी हमले को लेकर मुंबई में कांग्रेस के महिला मोर्चे ने बीजेपी दफ्तर पर बोला धावा। चूड़ियों के साथ किया प्रदर्शन। पाकिस्तान के हिस्से के पानी में कटौती संभव। प्रधानमंत्री ने की सिंधु जल समझौते की समीक्षा बैठक। कहा खून और पानी नहीं बह सकता साथ साथ। अधिकारियों के मुताबिक बिना समझौता तोड़े लिया जा सकता है अपने हिस्से का पानी। भारत पाकिस्तान को दे रहा है 3.6 मिलियन एकड़ फीट ज्यादा पानी। जल संसाधन मंत्रालय के मुताबिक 3.6 मिलियन एकड़ फीट वाटर स्टोरेज भारत का हक। इससे 6 लाख हेक्टेयर भूमि की हो सकेगी सिंचाई। पाकिस्तान को दिए जाने वाले पानी से बन सकती है 18,000 मेगावाट बिजली। फिलहाल बनाई जाती है 3,000 मेगावाट बिजली। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की प्लैटिनम जुबली में पहुंचे मोदी। कहा आम जन तक पहुंचनी चाहिए तकनीक। कश्मीर में जनमत संग्रह कराने के लिए निर्दलीय विधायक राशिद इंजीनियर का श्रीनगर में संयुक्त राष्ट्र सैन्य दफ्तर की ओर मार्च। पुलिस ने हिरासत में लिया। कुलगाम में श्रीनगर जम्मू हाईवे पर सीआरपीएफ के पेट्रोलिंग वाहन पर आतंकियों ने फेंका ग्रेनेड। 5 जवान हुए जख्मी। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने इरोम शर्मिला ने सीखे राजनीतिक गुर। 1 घंटे तक चली दोनों की मुलाकात। केरल से रायपुर लौटे छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह ने कहा ब्रीफकेस में पिस्टल की खबर अफवाह। सिक्योरिटी स्कैनिंग में पिस्टल मिलने की थी खबर। बीजेपी विधायक संगीत सोम ने कहा पाकिस्तानी कलाकारों को जूते मारकर निकालना जरूरी, नहीं बरतनी चाहिए कोई नरमी। इटावा में बोले रामगोपाल यादव मुलायम परिवार में फूट नहीं। भांजे अरविंद पर लगे आरोपों पर मैंने खुद कराई डीएम से जांच। रामगोपाल का दावा मैनपुरी के डीएम ने अरविंद को 14 आरोपों से किया था बरी। रामगोपाल यादव का बड़ा बयान बिना किसी का नाम लिए। कहा आरोप लगाने वाले खुद हत्या के आरोप में काट चुके हैं जेल। मैं नाम नहीं किसी आदमी का लेना चाहता हूं मैनपुरी के लोगों का, लेकिन वे जानते हैं कि हत्याओं के मामले में जेल रहे, क्या क्या काम करते हैं और अब भी क्या काम करते हैं। ऐसे लोग आरोप लगाने वाले।
आरोपियों को फिर मंत्रिमंडल में जगह मिलने पर बोले रामगोपाल नेताजी कहते हैं राजनीतिक दल शिव की बारात की तरह, इसमें होते हैं हर तरह के लोग। यूपी के महोबा में अखिलेश सरकार के दर्जा प्राप्त मंत्री राज बहादुर की एक छात्रा ने बंद की बोलती, स्कूल की मांग और वादे पर दिखाया आईना। कहने के साथ आप करना भी सीखिए मिनिस्टर जी में, और आप कह तो जाएंगे, बताओ आप दे देंगे। दर्जा प्राप्त मंत्री राज बहादुर को बांदा में नहीं मिला सरकारी सम्मान, प्रोटोकॉल की कॉपी लेकर भटकते दिखे, बोले लगता है यहाँ प्रदेश सरकार का शासन नहीं। अखिलेश यादव ने गाजीपुर में किया ग्रामीण हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन, कई और योजनाओं का किया शिलान्यास। आरएलडी के जेडीयू में विलय की चर्चा को शरद यादव ने नहीं किया खारिज, बोले अंतिम फैसले का करें इंतजार। बिहार में गांधी जयंती से लागू होगा शराबबंदी का नया कानून, सीएम नीतीश कुमार ने किया ऐलान। पंजाब कैबिनेट बैठक में हुआ अहम फैसला, गोसाई गोस्वामी रवारी अहीर समुदाय को पिछड़ी श्रेणी में शामिल करने पर बनी सहमति। बादल सरकार ने किया फैसला, किसानों के गन्ने की बर्बाद फसल के कुछ हिस्से की भरपाई करेगी सरकार, जारी रहेगी भगत पूर्ण सिंह सेहत बीमा योजना। मोगा के धर्मकोट में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने काली नेता के खिलाफ साथ साथ किया चक्का जाम, एक किसान पर फायरिंग का आरोपी है काली नेता। मुजफ्फरनगर में हुई जाट पंचायत, मोदी सरकार पर आरक्षण की मांग की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए जमकर की गई नारेबाजी। बिहार के हाजीपुर में लूट के आरोपी को बांधकर पीटा, आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस पर भीड़ का हमला। नाराज लोगों ने पुलिस वालों को दौड़ाया, पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल। राजस्थान के कोटा में छात्रा ने फांसी लगाकर की सुसाइड, पीएमटी की कर रही थी तैयारी। झारखंड के लोहारदग्गा में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस का पोस्टर वॉल, लोगों को बताया जा रहा है नक्सलियों की लूट का सच। यूपी के बहराइच में बीजेपी सांसद सावित्रीबाई फुले के खिलाफ प्रदर्शन, जनसभा के दौरान लोगों ने कहा रोड नहीं तो वोट नहीं। एनआईए स्पेशल कोर्ट से नहीं मिली कर्नल पुरोहित को राहत, 2008 मालेगांव ब्लास्ट केस में जमानत याचिका खारिज। उत्तराखंड के शिवालिक नगर में सड़क किनारे खड़ी कार में धमाके से मची अफरा तफरी, फायर सेफ्टी सिलेंडर में ब्लास्ट से गाड़ी के परखच्चे उड़े। पूर्व केंद्रीय मंत्री अशोक प्रधान पर एक युवती से अप्राकृतिक यौन शोषण का लगाया आरोप, 6 लोगों पर रेप और हत्या की कोशिश का केस दर्ज। नोएडा में रहने वाली युवती के मुताबिक अशोक प्रधान ने ससुर के साथ मिलकर 11 महीने तक किया बलात्कार। युवती के मुताबिक नोएडा पुलिस ने अशोक प्रधान के रसूख के चलते नहीं दर्ज की शिकायत, दिल्ली के मॉडल टाउन में दर्ज कराना पड़ा केस। पुणे की सोसाइटी में शख्स ने सरेआम मां बेटी को बुरी तरह से पीटा, मां बेटी ने एक पिल्ले को सोसाइटी से बाहर निकालने का किया था विरोध। सोसाइटी में सरेआम हुई मारपीट से सेजल श्रॉफ नाम की युवती का टूटा दांत, कोथरूड पुलिस ने आरोपी मिलन काले को किया गिरफ्तार। चित्तौड़गढ़ में टोल प्लाजा के कर्मचारियों की गुंडागर्दी, विवाद के बाद हंगामा करने पहुंचे बाइक सवारों को 4 व्हीलर से रौंदने की कोशिश। सीसीटीवी में कैद हुई ओचड़ी टोल प्लाजा कर्मियों की करतूत, 4 व्हीलर की टक्कर मारने से 2 बाइक सवार गंभीर रूप से हुए घायल। जयपुर क्राइम ब्रांच ने 3 तस्करों को दबोचा, 2 किलो 600 ग्राम चरस बरामद। पटना के खगौल में छात्रा से छिड़खानी पर पिटा मंचला, रोज करता था पीछा। चंडीगढ़ में पकड़ी गई लाखों रुपए की बतखें गायब होने का मामला, प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचा, केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी एक आईएएस अधिकारी की शिकायत की। पीपल फॉर एनिमल संस्था के सदस्यों ने तस्करों से पकड़े थे खास किस्म की बतख के 16 बच्चे, तस्करी के जरिए भेजे जा रहे थे ऑस्ट्रेलिया। शामली के बिरालियान गांव में 3 शिक्षकों पर प्राइमरी स्कूल में शराब के साथ पार्टी करने का आरोप, स्कूल की रसोईया से बनवाया मीट। मुजफ्फरनगर के बदमाशों ने एक बुजुर्ग महिला से सोने की चेन लूटी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। आगरा में एक आरोपी की कोर्ट में पेशी के दौरान जमकर बरपा हंगामा, एक महिला ने लेटकर पुलिस की गाड़ी रोकने की कोशिश की। आगरा में भीड़ ने आरोपी को पुलिस को छीनकर पीटने की कोशिश की, कई गाड़ियों को फोड़ा, दूसरे धर्म की एक लड़की से शादी से जुड़ा था मामला। मुरादाबाद के इलाके में छेड़छाड़ के आरोपी को लोगों ने पीट कर किया लहूलुहान, पुलिस ने आरोपों की जांच की कही बात। कटिहार में शर्मसार हुई मानवता, पोस्टमार्टम के लिए हाथों में शव लेकर जाने को मजबूर हुए परिजन, नहीं मिली एम्बुलेंस। पटियाला के डॉन कला गांव में 95 साल की बुजुर्ग महिला की हत्या, पुलिस को किसी करीबी का शक। दिल्ली के नागलोई में छात्रों ने चाकू मारकर की टीचर की हत्या, अनुशासनहीनता में आरोपियों का स्कूल से कट चुका था नाम। दिल्ली पुलिस के मुताबिक शिक्षक की हत्या करने वाले सभी छात्र नाबालिग की जा चुकी है पहचान। नोएडा में उबर कैब के ड्राइवर ने खड़े ट्रक में मारी टक्कर, डीयू के 4 छात्रों के घायल, ड्राइवर के नशे में होने का आरोप। बरेली में यूपी पुलिस के कांस्टेबल पर 9 साल की मासूम से मेड का काम कराने का लगा आरोप, काम नहीं करने पर की जाती थी पिटाई। देवास के हाटपिपलिया इलाके में खेत में मिला 60 साल की महिला का शव, जिस्म पर दिखे निर्भया जैसी दर्दगी के सबूत। मध्य प्रदेश के सीहोर में 2 बसों में हुई भीषण टक्कर, 20 यात्री घायल। पूर्वी मिदनापुर के लुटेरों का आतंक, घर में घुसकर परिवार के मुखिया को घायल कर लाखों का माल लूट कर हुए फरार। हावड़ा के एक मंदिर में एक चोरनी ने मूर्ति के चुराए सोने के आभूषण,
सीसीटीवी से पहचान कर पुलिस ने किया गिरफ्तार। आसनसोल में धनबाद पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस की बोगी में धुआं भरने पर मची अफरा तफरी। बोगी के एक पहिए के पास लगी थी आग। 24 परगना के राजार हाट में किसानों ने किया प्रदर्शन। टाउनशिप के लिए अधिग्रहण की गई जमीन वापस मांगी। हरियाणा से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद शालीलाल बत्रा पर एक महिला ने रेप का लगाया आरोप। कहा नौकरी का झांसा देकर किया रेप। दिल्ली के तिलक नगर थाने में केस दर्ज। पानीपत पिता के साथ सब्जी मंडी गई 6 साल की बच्ची को अज्ञात बदमाशों ने किया अगवा। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। धौलपुर में निजी स्कूल के प्रिंसिपल पर 8वीं के छात्र की बेरहमी से पिटाई। पुलिस ने दर्ज किया मामला। बिहार के खगड़िया में नाव पर लदी स्कॉर्पियो कोसी नदी में गिरी। हादसे में 5 लोगों की बाल बाल बची जान। लातेहार में प्रशासन की लापरवाही ने ली एक शख्स की जान। चचरी पुल के साथ पानी के तेज बहाव में बहा युवक। घरवालों को अब तक नहीं मिला शव। पीएम मोदी ने शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार समारोह में सीएसआईआर के वैज्ञानिकों की डायबिटीज की दवा का किया जिक्र। वैज्ञानिक खुश। गुजरात में महिलाओं ने अभी से गरबा के लिए शुरू किया सजना संवरना। महिलाओं में दिखा जमकर टैटू का क्रेज। महिलाओं को पसंद आ रहे पारंपरिक गुजराती परिधान। तिरंगा, पक्षी और दीप वाले टैटू। टैटू कलाकारों का रोजगार चमका। इलाहाबाद में शुरू हुआ दशहरा। यहां रावण की पूजा के साथ दशहरा के आरंभ करने की है परंपरा। इलाहाबाद में भारद्वाज आश्रम से गाजे बाजे के साथ निकल गई रावण की शोभा यात्रा। उमड़ी जबरदस्त भीड़। कानपुर टेस्ट में टीम इंडिया की धमाकेदार जीत। न्यूजीलैंड को 197 रनों से दी करारी शिकस्त। 30 सितंबर से कोलकाता में खेला जाएगा दूसरा टेस्ट। दूसरी पारी में न्यूजीलैंड की पूरी टीम 236 रन पर ढेर। भारत ने 434 रनों का दिया था लक्ष्य। दूसरी पारी में 6 विकेट लेकर अश्विन सबसे सफल गेंदबाज। मैच में 10 विकेट चटकाए। हाफ सेंचुरी के साथ 6 विकेट झटकने वाले जडेजा बने मैन ऑफ द मैच। भारतीय टेस्ट टीम में गौतम गंभीर की हो सकती है वापसी। कोच कुंबले ने बोर्ड से कहा टोटल केयर राहुल की जगह गंभीर को विकल्प के तौर पर रखे तैयार। बीसीसीआई में सुधारों पर लोढ़ा कमेटी आज सुप्रीम कोर्ट में सौंप सकती है रिपोर्ट। सुधारों को लागू करने के पर बोर्ड के साथ जारी है गतिरोध।